हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज 2.1। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया है, फिर आप सुनिए, देखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पहले ये समझते हैं कि वन वेरिएबल क्या होता है। देखिए, जैसे कोई भी लेटर एक्स वाई जेड वो एक ही टाइप का होगा, ठीक है। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें एक्स और एक्स आया है, ठीक है, तो ये वन वेरिएबल का है, ठीक है। तो हमें ये सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं। तो देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो बस हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या? तो जो भी वेरिएबल है उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, वेरिएबल रूट अंडर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट अंडर नहीं होना चाहिए, मतलब उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल क्या है? एक्स है, एक्स का पावर फ्रैक्शन में, जैसे 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे 4x² - 3x + 7, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्या पूछ रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये तो भाई पॉलिनोमियल है, तो यस लिखेंगे इसको, ठीक है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो इसका पावर जो है 2 है, ठीक है। पावर ना माइनस में है ना फ्रैक्शन में है, इस बात को बस ध्यान देना है। 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। y का पावर 2 + √2, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है भाई पॉलिनोमियल? ये इसलिए है क्योंकि आप देखो कि वेरिएबल जो भी है उसका पावर पॉजिटिव है, +2 में है, और ना तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये होगा। थर्ड पे आते हैं, रूट अंडर टी हो गया। रूट टी का मतलब क्या होता है? अब देखो ये यहाँ पे बात समझना है। रूट अंडर टी का मतलब हो गया कि टी का पावर 1/2 होगा। हम अभी क्या बताया आपको कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। चूंकि पावर फ्रैक्शन में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, आपको ये लग रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। कैसे? 2/y है, आपको देखने में तो नहीं लग रहा है कि पावर कहीं भी, इसका पावर हम जान रहे हैं कि 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। हाँ, देखने से लग रहा है कि पावर 1 है, लेकिन आप ये बात याद करो, y अगर डिनोमिनेटर में है तो जैसे 1/y को हम चाहे तो y का पावर -1 लिख सकते हैं। जैसे ही ये ऊपर जाएगा पावर माइनस में आ जाएगा, पावर माइनस में आएगा, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, ठीक। उसके बाद लास्ट, तो इसको भी देखते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें एक्स है, वाई है और जेड है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वेरिएबल कितने हैं? इसमें 3 वेरिएबल्स है। बात तो की जा रही है 1 वेरिएबल की, यहाँ पे है 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल है, इसका मतलब 1 वेरिएबल नहीं है, तो सीधे नो, ठीक है। अगर रीजन देना हो तो सीधे आप बता सकते हैं, हेयर एक्स वाई एंड जेड, दिस इज इन लीनियर इक्वेशन इन कितना? 3 वेरिएबल्स, ठीक है। इट इज इन लीनियर इक्वेशन, सॉरी, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। बाकी सब में हमने ये देखा, इसमें सिंगल टी टाइप था तो रूट में होने की वजह से नहीं हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं y डिनोमिनेटर में, जैसे ही ऊपर में जाएगा उसका पावर -1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं y का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो ये पॉलिनोमियल जरूर होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 1 होगा, कुछ नहीं है, पावर तो 1 है x का पावर, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। ओके, समझ में आया? आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। राइट द सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इन क्वेश्चंस में x² का जो कोफिशिएंट होगा वो लिखना है। पहले समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी वेरिएबल के साथ कोई ना कोई डिजिट होता ही होता है, ठीक है। जैसे किसी भी वेरिएबल के पास कोई भी डिजिट होता ही होता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमें x² का वेरिएबल बताना है, तो इसमें x² कहां पे है? यहाँ है ना। x² के साथ कोई डिजिट है? नहीं है, तो वहां पे 1 होगा, ठीक है। कहीं पे अगर वेरिएबल के साथ डिजिट आपको नजर नहीं आ रहा है तो वहां पे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² का वेरिएबल क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हो जाएगा वेरिएबल x² का
कांस्टेंट कितना होगा ये पूछ रहा है ना। हाँ, कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन इज कितना होगा? 1 होगा। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीजिए मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 1 होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को देखें, नहीं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे। ये ध्यान दीजिएगा, इसके आगे +1 नहीं -1 होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर कंटेन्स माइनस, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास क्या है? ऑलरेडी माइनस है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? -1 होगा। इसका कोफिशिएंट -1 होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन गिवन इक्वेशन, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, गिवन इक्वेशन इज कौन सा है भाई? तो -1 होगा। ठीक है, गिवन इक्वेशन मींस गिवन क्वेश्चन, गिवन के क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है डायरेक्ट उसका आंसर हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे बेटर है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो पेन और पेपर लेकर बैठो, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। बस जितने टाइम लग रहा है वीडियो में उतना ही टाइम में आपका मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अगर इस ढंग से काम करते हो तो दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, सारा कुछ समझ में आता जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। आप यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? π/2 है, यही आंसर हो जाएगा। लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन गिवन इक्वेशन इज π/2, ये इसका आंसर। फोर्थ वन, यहाँ पे तो भाई एक्स स्क्वायर है नहीं। अब देखो यहाँ पे सीधे एक्स है ना। एक्स है तो हमें एक्स का तो बताना नहीं है ना, हमें बताना है किसका? एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका 0 होगा। हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन इज 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन गिवन इक्वेशन इज 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं 0 होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल इच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो बाइनोमियल मींस दो टर्म, ठीक है। बाइनोमियल मींस क्या होता है? मोनोमियल मींस सिंगल टर्म का इक्वेशन, बाइनोमियल 2 टर्म का, ट्राइनोमियल 3 टर्म का, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म का होगा। चलो, तो बाइनोमियल का एक एक एग्जांपल देना है कि इसका एग्जांपल और एक इसका एग्जांपल, ठीक है। बाइनोमियल का और एक मोनोमियल का। बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 35 हो। बात को समझिएगा, डिग्री 35 क्या होता है? पावर 35 करना है, ठीक है। कोई भी हम x का 35 लिख दिए, अब प्लस में मान लीजिए 2x लिख दिए, ये क्या है? हमारा बाइनोमियल है, दो टर्म है, पावर 35। हाईएस्ट पावर को डिग्री हमेशा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट पावर को हमेशा डिग्री कहा जाता है। तो बस डिग्री 35 बोल रहा है तो पावर 35 कर दिए, और चूंकि बाइनोमियल की बात हो रही है तो 2 टर्म होना ही चाहिए। तो पहले वाले का तो भाई एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल एक ही टर्म होगा। मान लो कि आप z लिखते हो और इसका पावर 100 देते हो, ये मोनोमियल हो गया और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 तो बड़ा इजी था, समझ में तो जरूर आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। लिख रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री लिखना हो तो बस एक बात ध्यान देना है, हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में कौन सा है, ठीक है। हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन का जो भी होगा वही उसका डिग्री होगा। जैसे कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है ना, 5x का पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा मालूम? डिग्री हो जाएगा 3। हाईएस्ट पावर तो डिग्री होता है, तो डायरेक्ट आंसर 3। इसका अगर आपसे डिग्री पूछे तो 2 होगा। इसका इस इक्वेशन का डिग्री पूछे तो t, देखो 5t माइनस √7 है, तो t पर तो कोई पावर है नहीं, तो t का पावर 1 हो जाएगा, डिग्री उसका 1 होगा, तो डिग्री बराबर 1। और ये इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, बोल रहा है कांस्टेंट टर्म है। देखो इसमें कोई ये
पोलिनोमियल तो ये है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें ना एक्स लगा हुआ है, ना वाई, ना जेड, कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड का यूज नहीं हुआ, लेटर का यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा 0 होता है, इसका डिग्री हो जाएगा 0। आप एक बात और समझो इसमें, देखो अगर हम यहाँ पे देखें कि 3 का डिग्री 0 ही क्यों लिखे, जैसे कि हम 3 को ऐसे भी तो लिख सकते थे 3x का पावर 0, ठीक है। अब जब तक x y z कोई भी लेटर नहीं आता तब तक तो मोनोमियल होगा नहीं, सॉरी तब तक तो पोलिनोमियल होगा नहीं, और पोलिनोमियल नहीं होगा तो फिर इसका डिग्री हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स का पावर 0। एक्स का पावर 0, किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होगा, मीन्स 3 इंटू इस टोटल का टर्म का वैल्यू हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 तो 3। अब इसका पावर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे पावर 0 था इसलिए डिग्री इसका 0। बस इतना ही आपको समझना है, कांस्टेंट टर्म हो डिग्री 0, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिग्री 0। ओके, क्वेश्चन 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। बच्चों बात को समझिएगा, लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका पावर 1 हो, मींस वेरिएबल का पावर उसमें 1 होना चाहिए। तो लीनियर की बात होगी तो पावर 1 ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक की बात होगी पावर 2 ध्यान देना है, क्यूबिक की बात होगी पावर 3 ध्यान देना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, पावर 2 है, कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा, देखिए ना 2, क्वाड्रेटिक के नीचे 2 लिख दिया हूं ना। क्वाड्रेटिक का मतलब कि वैसा पोलिनोमियल जिसका पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक शॉर्ट में लिख दिए हैं। यहां पे देखिए कि पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा, क्यूब का मतलब तो आप समझते ही हो, पावर 3 होना चाहिए, तो क्यूबिक उसी से बना हुआ है, पावर 3 है, पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड का मीनिंग ही होता है क्वाड्रेटिक। उसके बाद 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें x का पावर क्या है, 1 है, पावर कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, इट मींस दैट पावर 1 है, पावर 1 होगा तो लीनियर होगा, ठीक है। 3t पावर कुछ नहीं है, पावर 1 है, t का पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर। यहां पे देखते हैं r का पावर 2 क्वाड्रेटिक, x का पावर कितना है, 3 है, क्यूबिक। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2, इसको भी देखते समझते हैं क्या है। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो पेन पेपर लेकर बैठो और एक बार प्रैक्टिस जरूर करो, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। यहाँ पे x का कुछ वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू फर्स्ट केस में 0 दिया है, सेकंड क्वेश्चन में x माइनस x इज इक्वल टू -1 और थर्ड केस में 2 दिया है। करना क्या है, इस पोलिनोमियल की इक्वेशन में हमें इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। जैसे ध्यान देना है, पोलिनोमियल जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। पोलिनोमियल क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पोलिनोमियल x का वैल्यू कितना डालना है, 0, तो ब्रैकेट में यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। प्रोसेस यही है और बाई प्रोसेस बनाना ज्यादा बेहतर ही होता है। तो p x का वैल्यू हमने क्या किया, 0 पुट किया, इज इक्वल टू 5। अब जहां भी x था वहां पे 0 डालो, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। 5 इंटू 0 आप जानते हो 0 का, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 रिजल्ट होता है, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 ऑलरेडी 0, प्लस 3, ये 0 तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा इसका 3, मींस इसका वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू हमारे पास 3 होगा, ठीक। फर्स्ट का फर्स्ट वैल्यू 3 आया, ओके। हमें वैल्यू ही तो फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट द वैल्यू निकालना था, निकाल दिए। सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -1, पोलिनोमियल लिखेंगे इसके सामने, p और x, पोलिनोमियल कौन सा भाई, यही वाला 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। हमें क्या करना है, इस बार x के जगह पे -1 डालना है, p -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर माइनस के ऊपर पावर है
तो उसको थोड़ा सही से कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला, -1 इंटू -1 कर देंगे +1 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम फिर बताएंगे, लेकिन उसको ध्यान में रखा जाता है हमेशा। p -1 मतलब x का वैल्यू -1 डालने पे वैल्यू क्या आएगा, तो 5 इंटू -1 -5, ठीक है। 5 इंटू -1 -5। बहुत बच्चों को कुछ छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम होता है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान से देखो। प्लस प्लस हो और अगर मल्टीप्लीकेशन के केस में हो, ठीक है, प्लस प्लस हो मल्टीप्लीकेशन केस में हो तो सीधे रिजल्ट प्लस होगा, माइनस माइनस हो तभी रिजल्ट प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस, और माइनस प्लस होगा तो माइनस। इसको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। देखो बच्चों, इसको याद रखने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 2 केस याद रखना है। क्या याद रखना है, प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस भी प्लस होता है, बाकी सारा माइनस, ठीक। चलो यहाँ लिखते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालें, ये -4 इंटू, अब -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, सीधे 1 + 3, फिर -5 -4 इंटू 1 सीधे -4 + 3, 5 और 4 -9 + 3। अब -9 से 3 घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सिंबल बड़े वाले का, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, और सिंबल बड़े वाले का -6, इस सेकंड वाले का आंसर होगा। मींस फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन का आंसर -6 फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट करना था, वैल्यू निकालना था। थर्ड, x = 2, जो पोलिनोमियल है फिर उसको हम लोग लिखेंगे पोलिनोमियल px = 5x - 4x² + 3। यहाँ पे x की जगह पे हम 2 डालेंगे, p वैल्यू 2 = 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3, 5 × 2 10 - 2 2 4 4 4 16 + 3 13 - 16 - 3। दिस विल बी द आंसर। ओके, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड p0 मीन्स y का वैल्यू हमें यहाँ पे 0 डालना है, ठीक है। एक बार वेरिएबल का वैल्यू 0 डालकर चेक करना है, फिर वेरिएबल का वैल्यू 1 डालना है, 2 डालना है। इट मींस दैट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो बस आप देखते रहिए और समझिए इसको। पहला हम लोग क्या करेंगे कि p फर्स्ट टाइम में क्या करना है, 0 डालना है। p0 = जहां भी y है हमें 0 पुट करना है। 0 का स्क्वायर -0 + 1, 0 का स्क्वायर 0 - 0 + 1 वैल्यू हो गया इसका आंसर। जब पोलिनोमियल y का वैल्यू हमने 0 डाला, आंसर ये आया। y = 0 जब डाला गया तो आंसर 1। y का वैल्यू इस बार क्या डालना है, 1 डालना है। चलो 1 भी डालकर दिखाते हैं। when y = 1, y की वैल्यू 1 डालनी है। अब क्या करना है, इक्वेशन तो वही लिखना है हमें, y p1 = y² - y + 1। बच्चों एक बात ध्यान देना है, जो वैल्यू हम लोग डालने वाले होते हैं वो यहाँ पे दिखा दिया जाता है पहले, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन में वैल्यू डाल करके सॉल्व कर देते हैं। तो फिर p1 y 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 × 1 तो 1 ही। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रह जाता है। तो चलो भाई, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके बराबर, 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2, ऐसे तो आप समझ ही रहे हो। 1 × 1 तो 1, -1 + 1, ये प्लस एक माइनस कैंसिल, रिजल्ट 1, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हुआ, 1 ही आया। when y = 1, then the value of this equation will be 1. Now we will put value of y = 2 in third case. When y = 2, what will be the equation? p2 = y² - y + 1, y²। y की जगह पे मैं क्या डालना है, 2, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, 4 और 1 5 -2 3, इसका आंसर 3। ओके, p2 यहाँ पे लिख दिया जाएगा हर जगह।
हर लाइन में लिख देना ही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। स्टेप मार्किंग होता है जैसा कि आप लोग जानते हो, कोई भी स्कूल हो, सीबीएसई अगर बोर्ड है तो स्टेप मार्किंग को मस्ट फॉलो करेगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। 2 का एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, टी का वैल्यू हमें एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप समझिए। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पिछले पार्ट को, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, p t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का पावर 3 p, t का वैल्यू कितना डालना है, 0। 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का पावर 3, 2 प्लस ये 0 है तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 तो ये भी 0, लो है ये भी 0 हो गया, माइनस 0 का पावर 3 तो ये भी 0, ये सब तो खत्म हो गया, बचा क्या, 2 आंसर। पहला कंडीशन, हमने t का वैल्यू जब 0 डाला तो आंसर 2 आया, ठीक है। सेकेंड है, जब t का वैल्यू हम 1 डालेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 1, जब हम लोग t का वैल्यू 1 डालेंगे, देन p t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का पावर 3। यहाँ पे t का वैल्यू में 1 डालना है, p1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3, 2 प्लस 1, 1 का 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, माइनस 1। देखो माइनस 1 का पावर 3 है, जब ऑड नंबर ऑफ पावर हो तो रिजल्ट माइनस में होगा। अगर कोई डिजिट माइनस में है और उसका पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा, ठीक है। वही अगर इवन होता तो प्लस में आता। तो ये तो 3 है, जो ऑड है तो माइनस में ही आएगा। और आप देखो, आप अगर ऐसे देखें तो 2 और 1 3, 3 तो 5, 5 माइनस 1 तो 4, इसका आंसर 4 हो गया। जब हमने t का वैल्यू 1 लिया तो रिजल्ट क्या है, 4 आया, ठीक है। इस बार अब एक और पार्ट बचा है इसमें, जिसमें t का वैल्यू हमें 2 डालना है, ठीक है। अब आगे मैं लिखता हूं, अब ध्यान दीजिए, देखिए इस बार हमें t का वैल्यू 2 डालना है, p2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 3। ध्यान देना है 2 प्लस 2 प्लस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 माइनस, क्योंकि पावर ऑड नंबर है और मेन डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ है तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 8। ध्यान दीजिएगा, 8 2 10 12, 12 माइनस 8 4 आंसर, ठीक है। आते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे, ठीक बच्चों। इसका थर्ड पार्ट है जहां पे हमें s का वैल्यू फिर 0 1 2 डालकर बनाना है। तो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, p x इज इक्वल टू x का पावर 3, x के बदले क्या 0 लिखना है, p 0 इज इक्वल टू 0 का पावर 3 बराबर 0 आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करना इसमें। अब इसका अगला पार्ट, जब x का वैल्यू हम 1 लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 है ना, 1 लेना है। तो p x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x का पावर 3, p 1 इज इक्वल टू 1 का पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का पावर 3, 1 इंटू 1 इंटू 1, रिजल्ट 1 आंसर। थर्ड पार्ट जहां पे हमें p का वैल्यू 2 लेना है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x का वैल्यू 2 हो, p x इज इक्वल टू x का पावर 3। ध्यान देना है, x का वैल्यू क्या है, 2 है, हमें इस 2 को यहां पे लिखना है, p 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 8 आंसर, ठीक है। नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए फोर्थ पार्ट, जहां पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, वही काम करना है, फिर से वैल्यू डालना है। तो वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। बच्चों देखो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो वो सब कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यू डाल देना है। फॉर्मूला जहाँ पे याद करना पड़ेगा वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। बहुत टीचर लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले लिख कर दे देते हैं कि बच्चों याद कर लेना, लेकिन वैसा कुछ नहीं करना है। आप फॉर्मूला सिर्फ समझो, मैं समझाऊंगा, और फॉर्मूला समझने के बाद आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो जब फॉर्मूला की बात आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। पी जीरो, जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन, पहला पार्ट जीरो डालना था, जीरो डाला गया। और इक्वेशन क्या था, एक्स माइनस वन, जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन। अब ध्यान दो, ये माइनस वन इंटू प्लस वन, बच्चों ध्यान देना है, मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ नहीं हो सकता, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। और ये अब ध्यान देना, देखो प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट माइनस में आएगा, प्लस माइनस वहां पे लिख दिया गया है माइनस, तो वन इंटू वन वन, क्योंकि माइनस में होगा इसका रिजल्ट तो माइनस आगे लगा दो, बात खत्म। इसका फिर अब वैल्यू हम लोग डालेंगे वन, वेन एक्स इज इक्वल टू वन, इक्वेशन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, पी वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो इंटू टू। हम जानते हैं किसी भी इक्वेशन में जीरो से मल्टीप्लाई होगा, आंसर जीरो, जीरो आंसर, पी का वैल्यू वन डालने पे जीरो आंसर हो गया, ठीक है। इसके आगे वाला क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट भी है, मतलब सॉरी, पी का वैल्यू जब हम लोग एक्स का वैल्यू जब टू डालेंगे, तो मैं इस साइड इरेज कर देता हूं, इस साइड इरेज कर देता हूं, ठीक है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, पी टू इज इक्वल टू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, टू माइनस वन वन इंटू थ्री, आंसर थ्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू फिनिश हुआ, थोड़ा लेंदी था लेकिन फिनिश हुआ होगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, अभी कर दीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो इसका मीनिंग यही हुआ कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें अगर इस दिए हुए एक्स का वैल्यू डालने पर ये जीरो होता है या नहीं, यही चेक करना है। देखो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज, चेक करना है कि इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये जीरो होता है कि नहीं। तो चलिए इसको समझते हैं। पी एक्स का वैल्यू कितना डालोगे, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये तो हो गया, ये तो यस है ना, इसका आंसर यस होगा, क्योंकि जैसे ही हमने इसका दिया हुआ वैल्यू इसमें पुट किया आंसर आया जीरो, तो ये है इसका जीरो, ठीक है, मतलब इसका आंसर यस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये सेकंड है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, पी इसमें एस का वैल्यू में क्या 4/5 डालना है, 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, लेकिन वो कुछ करना नहीं हमें, सीधे इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस पाई, ये तो जीरो नहीं आएगा। अगर हम 4 से 22/7 को घटाते हैं तो क्या ये जीरो आएगा, नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा नो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, एक बार x का वैल्यू -1 डालना है, ठीक है, और एक बार हमें +1 डालना है, जैसे यहाँ पे -1 ये +1 दोनों को अलग अलग डालकर चेक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, ये तो हो गया। इसी का अगला -1 भी डालकर चेक करना है हमें, ठीक है। इसी क्वेश्चन में p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, ठीक है।
अभी आपको बताए थे कि अगर पावर इवन हो तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो +1 -1 तो कैंसिल होगा, सीधे 0, ये भी यस है। मतलब कि इसका x=1 भी पॉजिटिव होगा, मतलब 0 होगा, और -1 भी अगर वैल्यू डालते हैं x का तो 0 आंसर होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में x का वैल्यू एक बार हमें क्या डालना है, -1, और एक बार +2 डालना है। एक बार x का वैल्यू -1, एक बार +2, दोनों डालकर अलग चेक करना है। p पहला वैल्यू डालते हैं -1 = -1 + 1 इंटू -1 -2। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये -1 + 1 तो कैंसिल होकर के सीधे 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू रिजल्ट 0। तो ये भी क्या हो गया, वैल्यू पुट करने पर ये भी 0 आगे हो गया, तो ये भी यस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये x का वैल्यू -1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, इस अब सेकेंड डालना है हमें 2 इसी पॉलिनोमियल में, p x = x + 1 इंटू x - 2, ये क्वेश्चन है। अब x का वैल्यू हमें 2 डालना है, p2 = 2 + 1 इंटू 2 - 2, 2 - 2 0 इंटू 3 हो गया, ये भी 0। ठीक है, ये भी है, ओके। यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालना है, p 0 = 0 का स्क्वायर 0, ये भी यस हो गया। देखो 0 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, रिजल्ट 0 ही है। यहाँ पे हमें क्या डालना है, x = -m/l, p -m/l = l इंटू x का वैल्यू डालना है हमें -m/l और +m, l से l कैंसिल, -m + m 0, ये भी हो गया यस। ठीक है, 5 और 6 ये दोनों यस हैं। px 3x² -1, x का वैल्यू एक बार -1/√3 और एक बार 2/√3, ये दोनों डालना है। चलिए देखते हैं, p -1/√3 = 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू, देखो ध्यान देना, -1 का स्क्वायर मतलब इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे +1 होगा, अपॉन √3 इंटू √3। देखिए ध्यान दीजिएगा, √3 इंटू √3 अगर हम 2 बार करते हैं तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होता है तो बचता है 3। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे रिजल्ट 3 होगा, -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0, ये भी है। नेक्स्ट, अभी ये तो चेक हो गया, अब इसको चेक करते हैं। px = 3x² -1, p x का वैल्यू 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। ध्यान क्या देना है कि p 2/√3 = 3 इंटू 2 का स्क्वायर, देखो दोनों पे स्क्वायर है, 2/√3 दोनों पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर पहले 4 होगा, 4 अपॉन √3 का स्क्वायर तो 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 ये तो आ गया 3, तो ये तो डायरेक्ट 9 हो जाएगा, ये 0 नहीं है। ये वाला जो टर्म है गिवन पॉलिनोमियल का, ये 0 नहीं है। इट मींस दैट कि इसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो रिजल्ट 0 नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का वैल्यू यहाँ पे 1/2 डालना है, p 1/2 = 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 = 2, नो। लो, ये भी वैल्यू अगर हम डालते हैं तो आंसर 9 आएगा। मींस अगर हम x का वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसका जीरो निकालना है, मींस कि x का वैल्यू जो आएगा वही इसका जीरो होगा। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखेंगे इसको, x + 5 = 0। जो भी इक्वेशन हमारे पास है उसको 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, 0 से इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -5 ही इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे देखें
तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 5, ये माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस में, आपको मालूम होगा ये प्लस में था, इक्वल टू के उस साइड गया तो माइनस में हो गया, ये इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट। रोक दिए ना, कोई नहीं, वीडियो थोड़ा पॉज कर दिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ध्यान देते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी इक्वेशन होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, उसको वैल्यू निकालेंगे। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, ये प्लस 5 है, उस साइड जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, चूंकि x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे डिवाइड में जाता है, तो माइनस 5 अपॉन 2 आंसर। नेक्स्ट वन, थ्री एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस 2, x इज इक्वल टू 2/3। देखो ध्यान देना, ये माइनस 2 है, उस साइड जाएगा प्लस 2 होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उस साइड जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3। अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं फिर भी इसका रिजल्ट 0 ही होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ax इज इक्वल टू 0, इसके आगे कोई चीज था ही नहीं, कोई टर्म था ही नहीं, तो सीधे 0 डालेंगे। x इज इक्वल टू 0/a, तो x देखो a यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम 0 में, देखो यहाँ पे लिखा है ना a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि अगर हम 0 में 0 से डिवाइड देते हैं तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 0 में और इन्फिनिटी में बहुत का अंतर है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू 0/a, a का वैल्यू 1 2 3 4 5 25 कुछ भी डालो, वैल्यू 0 होगा। ठीक है, 0 में किसी भी टर्म से डिवाइड देते हैं, रिजल्ट 0। ओके, आंसर यही। देखिए px इज इक्वल टू cx प्लस d, cx प्लस d, उसका तो कुछ नहीं है, क्या कह रहा है, c इज नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, c और d रियल नंबर, चलिए ध्यान देते हैं, cx प्लस d इज इक्वल टू 0, cx इज इक्वल टू माइनस d, x इज इक्वल टू माइनस d/c। ठीक है, जहां पे c और d कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए रियल नंबर में तो सारे नंबर सी आते हैं, आप जानते हैं, माइनस वाला माइनस, प्लस, फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, ये सारे ही आते हैं। तो कहने का क्या मतलब, ये d का कुछ अपना वैल्यू हो सकता है, c का भी अपना कुछ वैल्यू हो सकता है, यही x का वैल्यू आएगा इसमें और यही इसका फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, thanks a lot for watching this video. If you like this video and you have got something new, then please like the channel, please subscribe the channel and like the video. Okay, thank you.